मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के वो 9 साल जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, अगर पाकिस्तान की तारीख से निकाल दें तो इस पाकिस्तान में खंडर ही खंडर नजर आएंगे। कोई तरक्की नहीं नजर आएगी, कोई खुशहाली नहीं नजर आएगी, कोई आपको चीज यहाँ नहीं नजर आएगी। जितने अस्पताल बने, जितने आप तशरीफ रखेंगे, हॉस्पिटल्स बने, आप तशरीफ रखेंगे, ये तो कोई तरीका नहीं है। ही हैज द फ्लोर। सर आप तशरीफ रखेंगे। किस किस चीज का नाम लें। तकारीर हुई, उसमें बहुत पॉलिटिकल बातें की गई, मगर मैंने किसी चीज का जवाब नहीं दिया। सिर्फ एक चीज का जवाब देना चाहता हूँ, सिर्फ एक। बार बार हमारी लीडरशिप के खानदान पे बात की जाती रही। ये कहता एक भाई ने नहीं यहाँ से बात की, कईयों ने कहा, कोई कहता है 30 साल हुकूमत की, कोई कहता है 35 साल की, कोई कुछ। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 1990 से लेके 93 तक वज़ीर आज़म रहे। फिर उनको इसलिए वज़ीर आज़म से हटा दिया गया क्योंकि वो पाकिस्तान को एशियन टाइगर बना रहे थे, वो पाकिस्तान में मोटरवेज़ का जाल बिछा रहे थे। फिर मियाँ साहब नवाज शरीफ साहब 1997 से 1999 तक 2 साल वज़ीर आज़म रहे, तो ऑल टुगेदर 5 साल हो गए। और इस दौर में उनको इसलिए हटाया गया नवाज शरीफ साहब को क्योंकि उन्होंने अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के एटमी धमाके करके पाकिस्तान को आलम इस्लाम की पहली एटमी ताकत बनाया। फिर नो क्रॉस टॉक्स, अपनी बारी पे आप कर लेंगे। फिर जनाब स्पीकर उसके बाद अल्लाह ताला ने मौका दिया, अल्लाह ताला ने मौका दिया। और हाँ सर, ये अब जिला वतनी पे भी बात की गई, मैं वो भी थोड़ा सा बता दूं। ये कहते हैं कि उस वक़्त के वो जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे, उनका जहाज़ इनमें से 2-3 लोगों ने कहा इंडिया में उतारने की कोशिश। इंडिया से हमारा क्या ताल्लुक़ था? जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो थे, उनको आइनी तौर पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से हटाया था, मगर उनका जहाज़ जो है वो कराची में ही लैंड हुआ था। और उसके बाद फिर वो मार्शल आया और उसके बदले में हमारी लीडरशिप को 10 साल तक जिलावतनी बर्दाश्त करनी पड़ी, सख्तियां बर्दाश्त करनी पड़ी, कैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ी, और वो उन्होंने की। जिस तरह काल कोठड़ी में मियां नवाज शरीफ साहब को और शहबाज शरीफ साहब को रखा गया, इनकी किसी लीडरशिप को उस तरह नहीं रखा गया। 3 महीने तक जिन्होंने सूरज नहीं देखा। मैं ये कहूंगा। और आखिरी बात, जब मैं खत्म कर लूं फिर प्लीज, आखिरी चीज ये कि फिर अल्लाह ताला ने मौका दिया 2013 से 2017 में, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सीपैक का मंसूबा लेके आए, फिर मोटरवेज के जाल बिछाए, पाकिस्तान को तरक्की की राहों पर गामजन कर रहे थे, और फिर साजिश करके उनको हटा दिया गया। और उसके बाद जो अगली कहानी है उस पर मैं बात नहीं करूंगा ताकि किसी की दिल आज़ारी ना हो। हम अपना बताएंगे। मेरा इनको चैलेंज है, ये सारे बैठे हैं, चैलेंज सर इनको ओपन। ये जहां मर्जी किसी चौक में, चौराहे में, असेंबली में, जहां हमारे से मुज़ाकरा करना बैठ के कर लें कि अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के वो 9 साल जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, अगर पाकिस्तान की तारीख से निकाल दें तो इस पाकिस्तान में खंडर ही खंडर नजर आएंगे। कोई तरक्की नहीं नजर आएगी, कोई खुशहाली नहीं नजर आएगी, कोई आपको चीज यहाँ नहीं नजर आएगी। जितने अस्पताल बने, जितने आप तशरीफ रखेंगे, हॉस्पिटल्स बने, आप तशरीफ रखेंगे, ये तो कोई तरीका नहीं है। ही हैज द फ्लोर। सर आप तशरीफ रखेंगे। किस किस चीज का नाम लें? तो सर मैं इनको कहता हूँ, ये जहां मर्जी हमारे से मुज़ाकरा कर लें, बैठ जाएं, और ये भी बताएं ना, अल्लाह ताला आज 13 साल हो गए केपीके में, दिवालिया निकल गया केपीके, 400 अरब का डेफिसिट बजट दिया है, हमने 910 का सरप्लस दिया। सर फेडरल गवर्नमेंट में आए तो उस पर मैं नहीं बात करता क्योंकि मेरी आज आपसे कमिटमेंट है कि मैं सियासी नहीं करूंगा, मगर सर मेरी लीडरशिप को इतना कुछ यहाँ से कहा गया उनको। करप्शन पे बात की सर, इन्होंने करप्शन के इल्जामात लगाए। सर करप्शन में जब मियां नवाज शरीफ का दौर था तो पाकिस्तान 180 मुल्कों में 197वें नंबर पे था। इनके दौर में करप्शन में पाकिस्तान 140वें नंबर पे, हाईएस्ट एवर करप्ट गवर्नमेंट, जो उधर लिखा हुआ है, अगर ये खोल के पढ़ लें जाके। अच्छा चलिए ऐसे करते हैं मियां साहब, आज आपने बड़ा अच्छा किया। सियासी बातचीत चाहे जितनी मर्जी सख्त हो, आज आप बहुत अच्छे पैराए में बात कर रहे हैं, मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं। बिलो द बेल्ट बात नहीं होनी चाहिए, हकाइक पे और नंबरों पे। अगर करप्शन का इल्ज़ाम लगे तो मुआवजे पे बात करनी चाहिए। आपने जो अपना किया उसका बताएं, अगर उनके पास कुछ बताने को है वो अपना बताएं, बिल्कुल ठीक। लेकिन किसी की बिलो द बेल्ट, देखिए मैं एक बात बता दूं, मैं एब्सोल्युटली आप हम कोलीग्स हैं आपस में। कल का एक बड़ा अनटूवर्ड इंसिडेंट है बिटवीन एहसन एंड अवैस।
इसके अलावा भी जो बातें मैंने आज सुनी हैं, मैंने पहले नहीं सुनी थी। प्लीज डोंट bring your leadership, their families into your debate unnecessarily and don't blame them for what you don't know. मेरी आपसे दरख्वास्त है कि बहुत इज़्ज़त की जगह हैं ये जो लीडरशिप्स हैं। मे दैट बी मियाँ नवाज शरीफ साहब, पूरी कौम उनकी तरफ देखती है। मे दैट बी आसिफ जरदारी साहब, मे दैट बी इमरान खान साहब, मे दैट बी मौलाना फजलुर रहमान। मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप अपने लीडरशिप के अच्छे कामों का जिक्र करें, हर्जा सराई ना करें। मेरी दरख्वास्त है। मैंने आज तंग आके लफ्ज़ हर्जा सराई कहा है, वो मैंने उस दिन की बातें सुनने के बाद कहा है। ये तय हो चुका है बिजनेस एडवाइजरी एंड एटिकेट्स कमेटी में, कोई किसी के ऊपर गलत नारे नहीं लगाएगा। आपकी कमेटी ने तय किया था कि अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको कमेटी को इख्तियार होगा। मैंने अपना इख्तियार है स्पीकर वो छोड़ा हुआ है, रिलिंक्विश किया हुआ है कि कमेटी फैसला करेगी। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि एक दूसरों की इज्जतों का एहतराम करें। हम सब सांझी इज्जत के मालिक हैं, सियासत करें, उसके अंदर ये प्रागंदगी नहीं आनी चाहिए। मेरी दरख्वास्त। सर मेरी आखिरी बात वही कि जब चाहें जहां चाहें हमारे से मुनाजरा कर लें। ये भी बताएं कि इन्होंने इस पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए क्या किया है। हम भी बताएंगे कि हमारी लीडरशिप में पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में क्या है। इसी हाउस में रख लेंगे, इस हाउस में सर बेशक रखें। ठीक है जी, वी फिर आर करेंगे जी। रेडी टू आंसर एवरीथिंग। जी मियां साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी।